दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने का स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एमसीसी संसद से अनुमोदन ना होके तकले काम रोके के नेकपा सचिवालय के निष्कर्ष। कार्यदल से बुझावल प्रतिवेदन अध्ययन करे के बाकी। कालीमाटी क्षेत्र में कार्यरत 222 जने प्रहरी के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। 9 जने की रिपोर्ट आवे के बाकी। 2 जने प्रहरी डिस्चार्ज। सप्तरी में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ला बाद आइसोलेशन कक्ष के अभाव। 9 जने संक्रमित के क्वारंटाइन में ही राखल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा डब्ल्यूएचओ से सब संबंध तोड़े की घोषणा। कोरोना संक्रमण रोके खातिर डब्ल्यूएचओ असफल भइल आरोप। स्पेनिश ला लीगा के रुकल खेल सब जून 11 से होखे के पक्का। आए वाला सीजन सितंबर 12 से शुरू होके के तय। अब पूरा समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद से अनुमोदन ना भइला तकले काम रोके के समझदारी नेकपा में भइल बाटे। आज बैठल पार्टी के सचिवालय बैठक समझौता अनुमोदन ना होके तकले ओह अंतर्गत के काम सब ना करे खातिर समझदारी कैलक हुए। बैठक के बाद प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ अनुमोदन ना भइल अवस्था में एमसीसी अंतर्गत के काम रोके के समझदारी भइल जनौने। नेकपा से गठन कैल एमसीसी अध्ययन कार्यदल से बुझावल प्रतिवेदन अध्ययन करे के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच समझदारी बनौला बाद सचिवालय से निष्कर्ष निकाले के श्रेष्ठ बताउने। संसदलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरिएन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि त्यस विषयमा स्पष्ट पार्नु भएको छ र संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने जानकारी गरिएको छ। प्रधानमंत्री से संसद में जानकारी करावल मुताबिक अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सचिवालय बैठक में एमसीसी पारित होकी त उहे मुताबिक काम होके क्या ना होकी त वैकल्पिक व्यवस्था करे के आगे बढ़े के बताउने। प्रवक्ता श्रेष्ठ के मुताबिक अर्थमंत्री खतिवड़ा उहे मुताबिक ही संसद में जवाब देहेम। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल सचिवालय बैठक में अर्थमंत्री खतिवड़ा, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली या नेता भीम रावल के बीच समेत बोलावल गई रहे। रावल आ गेवाली नेकपा से गठन कैल एमसीसी अध्ययन कार्यदल के सदस्य हुमन लोग। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी आ ऊ क्षेत्र में कार्यरत 222 जने प्रहरी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आइल बाटे। वृत्त में कार्यरत 2 जने प्रहरी में कोरोना संक्रमण दिखाई देला बाद वृत्त महानगरीय ट्राफिक प्रभाग कालीमाटी आ संक्रमित के संपर्क में आयल 231 जने के पीसीआर परीक्षण खातिर स्वाब संकलन कैल गई रहे। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ के एसएसपी श्यामलाल गेवाली 231 जने मध्ये 222 जने की रिपोर्ट नेगेटिव आइल आ थप 9 जने की रिपोर्ट आवे के बाकी रहल जानकारी देहने। 2 जने प्रहरी में कोरोना संक्रमण दिखाई देला बाद वृत्त सील कैल गई रहे जौन अभी भी कायम बाटे। गेवाली के मुताबिक संक्रमित के संपर्क में आयल सब प्रहरी कार्यालय में ही क्वारंटाइन में बाटे। बाकी 9 जने के समेत आरडीटी रिपोर्ट आवे के बाकी रहल एसएसपी गेवाली बताउने। वैसे ही कोरोना संक्रमण भइल दुनू प्रहरी अस्पताल से डिस्चार्ज भइल बाटे। सशस्त्र प्रहरी के बलम्बु स्थित कोरोना अस्पताल में उ सब के रिपोर्ट नेगेटिव आइला बाद डिस्चार्ज कैल गई है। सप्तरी में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ला बाद आइसोलेशन कक्ष के अभाव भइल बाटे। आइसोलेशन अभाव के कारण 9 जने संक्रमित के क्वारंटाइन में राखल गई बाटे त क्वारंटाइन में रहल बाकी व्यक्ति सब में भी कोरोना संक्रमण के त्रास बढ़ल बा। सप्तरी में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ते गईला पर आइसोलेशन कक्ष के अभाव भइल बाटे। संक्रमित सबके विशेष डॉक्टर सबके निगरानी में रख के इलाज सेवा प्रदान करे खातिर राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में पहिलका चरण में 18 सैया के आइसोलेशन कक्ष संचालन कैला पर संक्रमित बढ़ला के बाद में थप 6 सैया के थप के अभिन 24 सैया के आइसोलेशन कक्ष संचालन हो रहल बा। लेकिन थप संक्रमित बीमार सबके राखे वाला ठाउँ के अभाव भइला से चौतर्फी तनाव बढ़ल बाटे। 24 वटा बेडले पुग्दैन लागेकै थियो, त्यसै कारणले नै बाहिर के भन्छ तयारी गर्दै थियौँ। हामी तयारी गर्दा गर्दै अब
आइसक्यो र बोधे वर्षाइनमा 7 जना चाहिँ त्यहीँ होल्ड हुने कुरा भइसकेको छ। 5 जना चाहिँ आउँछ, 5 जनामा 1 जना खडक नगरपालिकाको आइसक्यो, 4 जना बोधे वर्षाइनबाटै आउँदैछ र बाँकी 7 जनाको त त्यही क्वारेन्टाइनमा बस्छ र त्यो आइसोलेशन कक्ष अभाव भइला से 9 जने संक्रमित के बोधे वर्षाई नगरपालिका 5 स्थित चंद्रा माध्यमिक विद्यालय में बनावल गई क्वारंटाइन में राखल गई बाटे। तैयारी से ज्यादा संक्रमित बढ़ला के बाद बीमार सबके क्वारंटाइन में ही राखे पड़े के बाध्यता रहल बाटे। संक्रमित सबके व्यवस्थापन करे खातिर राजविराज स्थित साई कृष्ण अस्पताल में आइसोलेशन कक्ष निर्माण के कार्य शुरू कइल गई। जिला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी के प्रमुख दुनियालाल यादव जानकारी देहनी। गैरनैन हस्पिटलमा जुन आइसोलेसनको बेड सङ्ख्या थियो त्यो बेड नै अकुपाई भइसकेको अवस्था छ र त्यसै कारणले अहिले तत्कालै आज जुन ल्याउनु पर्ने जुन 12 जनाको थियो त्यो 12 जनालाई ल्याउन नसक्ने अवस्था देखिएकोले तत्काल जहाँ जुन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ त्यही क्वारेन्टाइनमा छुट्टै कोठामा राख्नको लागि हामी भनिया छौँ। उन्हें संक्रमण देखल गई व्यक्ति सबके 2 दिन तकले बीत चुकला पर भी क्वारंटाइन में ही रखला के कारण क्वारंटाइन में रहल बाकी 150 जने में कोरोना संक्रमण के त्रास बढ़ल बाटे। झापा से धरान पठाओल गई 27 जने कोविड-19 के संक्रमित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के गेट में ही रात बिता रहल बाटे। सुक्के सजिया झापा के कसनकवल गांवपालिका से धरान पठाओल गई कोविड-19 संक्रमण पुष्टि भइल 27 जने बीमार के बेड अभाव भइल कहत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान भरना ना करके रात भर बाहर ही रखलक हुए। झापा से समन्वय ना करके बीमार पठावला के कारण संक्रमित के बाहर ही रात बिताव परे के पड़ल प्रतिष्ठान के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश सापकोटा बतौने। प्रतिष्ठान से तैयार कईल कोविड-19 अस्पताल में बीमार ना रह के संक्रमित बीमार सबके पेइंग ब्लॉक के आइसोलेशन में रखते आयल बाटे। 30 बेड के पेइंग वार्ड में अभी तकले 67 जने कोरोना संक्रमित बीमार भर्ना भइल बाटे त थप 27 जने बीमार आइला से समस्या भइल हुए। वैसे ही कोरोना संक्रमित बीमार के रात भर आइसोलेशन बाहर रखला से जोखिम बढ़ल स्वास्थ्य विज्ञ सब बतौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण खातिर सरकार से लागू कई लॉकडाउन के आजू 68 दिन पुगल बाटे। बीतल चैत 11 गते से लागू भई लॉकडाउन जेठ 20 गते तकले खातिर तोकल गईल बा। लंबा समय लॉकडाउन भइला बाद जनजीवन प्रभावित भइल बाटे, लेकिन भी लॉकडाउन के पालना हो रहल बा। उपत्यका में के मेन सड़क सब में अत्यावश्यक सेवा पास वाहक सवारी साधन ही चल रहल बा। प्रहरी सवारी साधन के जांच के कड़ाई कैले बाटे। अत्यावश्यक सेवा पास ना लेके संचालन में आयल सवारी साधन के नियंत्रण में लेके कार्रवाई कैल गई बाटे। वैसे ही सड़क में आदमी सब के आवागमन भी नहीं के। उपत्यका के भीतरी सड़क सब में भी लॉकडाउन के पालना भइल बाटे। सब दुकान सब बंद बाटे त आदमी सब के आवागमन भी कम बाटे। अत्यावश्यक खाद्य सामग्री आ तरकारी के दुकान सब सवेरे आ सजिया खोलेला। आदमी सब सामाजिक दूरी के कायम करत अपन घर लगे के दुकान तकले पुगे के किनमेल करेला। भोजपुर के पौवा दुंगमा गांवपालिका से लॉकडाउन के समय में खटल सुरक्षाकर्मी आ स्वास्थ्यकर्मी के दैनिक खाजा भत्ता वितरण करते आयल बाटे। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण फैले ना देवे खातिर दिन रात खट रहल सुरक्षाकर्मी आ स्वास्थ्यकर्मी सबके मनोबल उच्च बनाव के उद्देश्य से दैनिक खाजा भत्ता देहल जा रहल बाटे। सुरक्षाकर्मी आ स्वास्थ्यकर्मी के इंचार्ज दैनिक 300 आ अन्य सुरक्षाकर्मी आ स्वास्थ्यकर्मी के दैनिक 200 के दर से भत्ता मिलेला। वैसे इंचार्ज सब महीना के में 1000 आ स्वास्थ्य स्वयंसेविका के 500 के दर से संचार खर्च समेत देहल जा रहल गांवपालिका जनौले बा। ना 24 घण्टा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो नागरिकको सुरक्षाको लागि खटिनु भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ दैनिक खाजा भत्ता भनेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई 200 को दरले र हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको 6 जना इन्चार्ज 1 जना यहाँ स्वास्थ्यको हाम्रो संयोजक त्यस पछाडि हाम्रो 3वटा चाहिँ प्रहरी कार्यालय पर्छ त्यहाँको इन्चार्जहरूलाई चाहिँ हामीले 300 को दरले र उहाँहरूलाई मासिक हामीले चाहिँ 1000 रुपैयाँ चाहिँ रिचार्जको खर्चको व्यवस्थापन पनि गरेको छौँ। गाउँपालिका कार्य संपादन के ध्यान में राखत भत्ता वितरण कैला से दैनिक काम करला सहज भइल गाउँपालिका के स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी बतावेला। कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप खाजा खर्चहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। यो कुराले गर्दा पनि हाम्रो साथीहरू भाइहरू एकदम उत्साहित हुनु भएको छ। त्यो कुराहरूमा पालिकाले हामीले खाजा भत्ता उपलब्ध गराउनु भएको छ। इन्चार्जलाई 300 र अरू स्टाफलाई 200 स्वास्थ्यमा र प्रहरीमा
किनभने अब काम गर्दा गर्दै पनि एउटा ब्याक सपोर्ट हामीले पनि छ कि काम गर्नुहोस्, के खाँचो छ हामी दिन तयार छौँ भन्दाखेरि अलि खुसीको साथ हामी काम गर्छौँ। पालिका भीतर के सब स्वास्थ्य चौकी में नेपाल सरकार से देहल 35 किस्म के दवाई बाहेक अन्य थप 9 किस्म के दवाई खरीद करके बाँटल गाउँपालिका जनौले बा। समरी जनरल सैनिक अस्पताल द्वारा सैनिक हवाई महानिर्देशनालय गयो चरण के एक अवकाश प्राप्त पायलट उपरथी सहित 9 जने के सजाय सुनाओ गइल बा। सैनिक हवाई महानिर्देशनालय के भइल अनियमितता छानबीन करे खातिर रथी के अध्यक्षता में गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोर्ड के राय सहित के प्रतिवेदन के आधार में तत्कालीन महानिर्देशक उपरथी सुधीर श्रेष्ठ सहित 19 जने सैनिक ऊपर भ्रष्टाचार अभियोग में सुख के फैसला सुनाल गइल भए। तत्कालीन सैनिक हवाई महानिर्देशक उपरथी श्रेष्ठ सैनिक ऐन 2063 मुताबिक कसूर कैल प्रमाणित भइला से 58,95,590 रुपया भ्रष्टाचार कैल कारण उहे बराबर रकम वसूल पर करे के या नसीहत देवे के फैसला अदालत देले बाटे। उहे मुद्दा में अन्य 8 अधिकृत सब अपना के प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रूप से संपादन ना कैल ठहर करत सचेत करावे के फैसला भी भइल बाटे। एक अधिकृत आ 9 अन्य दर्जा के अभियोग मांग दावी के सफाई मिले किस्म से फैसला भइल बा। अब आर्थिक समाचार। बझाङ के सेती नदी में जथाभावी मछली मारे के ना मिले कह के जनावल गइल बाटे। जलचर संरक्षण करे के उद्देश्य से नदी में जथाभावी मुआवे ना मिले के जनावल गइल हुए अत्याधिक मछली मुआइला से मछली के अस्तित्व ही संकट में पड़े लागल कहत सुबेडा के स्थानीय सब हफ्ता में 2 दिन मछली मुआवे ना मिले के निर्णय कैले बा। जय पृथ्वी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के करीब 85 घरधुरी सदस्य रहल तमैल कचाला धौला बगर जलचर संरक्षण समूह अपन भूगोल भीतर पड़े वाला धौला बगर से तमौल तक सेती नदी या काचली नदी में सोमवार तक बीएफए के दिने मछली मुआवेला बंदेज लगावल गइल हुए। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना के कारण बहुते लोग गांव लौटल बाटे आ उ लोग दैनिक नदी में जाके मछली मुआवला बाद जलीय जैविक विविधता ही बिगड़े के अवस्था होखे लागल बाद मछली मुआव में प्रतिबंध लगावल गइल स्थानीय सब बतौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सँगै अमेरिका के सबै सम्बन्ध टोटल घोषणा कैले बाड़न। कोरोना भाइरस संक्रमण फैले से रोके खातिर WHO असफल भइल आरोप लगावत ट्रम्प इससे पहले ही अमेरिका से देते आयल आर्थिक सहयोग बंद करौले बाड़न। सुख के व्हाइट हाउस में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ट्रम्प विश्व स्वास्थ्य संगठन संघ के नाता तोड़ल बतौलहन। साथ ही अमेरिका से WHO के देते आयल आर्थिक सहयोग अब विश्व पब्लिक हेल्थ में लगाव के भी ट्रम्प बतौले बाड़न। ट्रम्प WHO से चीन के पक्षपोषण कैल आरोप भी दोहराउले बाड़न। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश लालिगा फुटबॉल आवेला जून 11 से शुरू होने वाला बाटे। कोरोना वायरस के महामारी के कारण रुकल खेल सब बंद रंगशाला में जून 11 से होने वाला बाटे। जून 11 से रियल बेटिस सेविला संगे प्रतिस्पर्धा करी आवेला सीजन सितंबर 12 से शुरू होके के तय भइल बाटे। इस सीजन जुलाई 18-19 के सप्ताहांत में उड़वावे की तैयारी आयोजक के बाटे, लेकिन वो के कारण कोरोना के वायरस के संक्रमण के अवस्था प्रभावित कर सकी स्पेन सरकार खेलकूद विभाग से ला लिगा स्पेनिश सकर फेडरेशन संगे लीग फिर शुरू करे के संबंध में सहमति भइल जनावल गइल बाटे। स्पेन में फुटबॉल लीग सब बीतल मार्च 12 से रुकल रहे। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज यह पहले खेल सब जून 8 से शुरू हो सके के बतौले रहलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। एमसीसी संसद से अनुमोदन ना होने तकले काम रोके के नेकपा सचिवालय के निष्कर्ष कार्यदल से बुझावल प्रतिवेदन अध्ययन करे के बाकी। कालीमाटी क्षेत्र में कार्यरत 222 जने प्रहरी के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, 9 जने की रिपोर्ट आवे के बाकी, 2 जने प्रहरी डिस्चार्ज। सप्तरी में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ला बाद आइसोलेशन कक्ष के अभाव, 9 जने संक्रमित के क्वारंटाइन में ही रखल गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा WHO से सब संबंध तोड़े की घोषणा। कोरोना संक्रमण रोके खातिर WHO असफल भइल आरोप। स्पेनिश ला लीगा के रुकल खेल सब जून 11 से होके के पक्का। आए वाला सीजन सितंबर 12 से शुरू होके। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।